Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स टॉपिक्स जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली बेटा अगर हम डीएनए हेलिक्स की बात करें तो आप जानते हैं डीएनए हेलिक्स कैसा है. आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है. ये ऑलरेडी मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डीएनए अपना किस तरीके का है. इस तरीके का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. और क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका कहाँ प्रेजेंट रहता है, जनरली न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है. बट हमारे पास देखिए बेटा दो तरीके की सेल्स होती हैं. एक तो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल्स. तो आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है बेटा? वो बेसिक डिफरेंस है कि आपके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है या प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये आपका प्रिमिटिव सेल्स होता है जिसमें प्रॉपर कोई भी जो सेल ऑर्गेनल है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो इसका डीएनए है दैट मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है जिसका एक बेस्ट एग्जांपल हम बैक्टीरिया की लेते हैं. तो जो बैक्टीरिया है उसके पास क्योंकि प्रॉपर कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट उनका जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर. कहाँ पे बेटा? उनके साइटोप्लाज्म के अंदर उसका जो डीएनए है वो एज इट इज़ लाई करता है. ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक की, यानी बैक्टीरिया की बात करी जा रही है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स की बात करें या यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपके एडवांस्ड सेल्स हैं या आप कह सकते हैं वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं. और बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि वो एडवांस्ड फॉर्म है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो यूकैरियोटिक्स हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल है वो वेल डेवलप्ड होते हैं. और जब सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड हैं तो हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि भाई उनके अंदर इस तरीके से प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से जो उसका डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा. जो बेसिक एग्जाम्पल्स है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स की वो आपका एनिमल सेल है और प्लांट सेल है. आई होप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको क्लियर हुई होगी. मैं एक बार क्विक आपको रिव्यू दे देती हूँ वापस कि आपके पास दो तरीके के सेल्स होते हैं बेटा. पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके से एक सेल है जिसके पास कोई भी प्रॉपर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो इसका डीएनए है या इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि इनके पास जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं. इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है. ऑन दी अदर हैंड प्रोकैरियोट में कोई भी प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस फाउंड नहीं किया गया है, कोई भी ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. अब क्योंकि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो एडवांस्ड सेल्स हैं, उनके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से जो इसका न्यूक्लियस है वो भी इसमें वेल डेवलप्ड होता है. और जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स के जो डीएनए है या उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका कहाँ प्रेजेंट रहेगा? इस तरीके से उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है. अब बात करते हैं कि भाई ये जो पैकेजिंग है इस डीएनए की वो किस तरीके से होती है. देखिए यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एक एक करके हम उसको कवर करेंगे. सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि पैकेजिंग से हम क्या कहना चाह रहे हैं. देखिए पैकेजिंग हम क्यों कर रहे हैं? पैकेजिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो डीएनए है वो एक लार्ज स्ट्रक्चर है. भाई जनरली क्या कहना चाहिए, जो एक मैमेलियन सेल होता है उसका जो डीएनए का साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 mm होता है. ये आपको ध्यान में रखना है. एक 2 mm एक अच्छा बड़ा साइज़ है जो एज इट इज़ एक छोटे से सेल के अंदर, जिसको हम अपनी नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, उसके अंदर इसको देखना या उसको रादर पैक करना बहुत क्वाइट डिफ़िकल्ट है अगर हम उसको एज इट इज़ स्ट्रेट फॉर्म में उसको उसके अंदर अगर हम पैक करने की कोशिश करें. सो दैट्स वाई नेचर में क्या है, नेचर में इस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है इस तरीके से हुआ है कि ये जो इतना बड़ा डीएनए का स्ट्रक्चर है या डीएनए का जो इतना बड़ा अप्रॉक्सीमेट इतना बड़ा लेंथ है, इसको किस तरीके से छोटा करके हम सेल के अंदर जिस तरीके से पैक कर सकते हैं वो ही आपका ये आज का टॉपिक रहने वाला है. तो ये जो लॉन्ग डीएनए है इसको हम क्या करते हैं न्यूक्लियस के अंदर बेटा छोटे फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक कॉम्पैक्ट तरीके से इसको फिट करते हैं. रादर हम तो नहीं करते हैं बट ये नेचर में इस तरीके से पैकेजिंग हो रखी है यूकैरियोट्स के अंदर.
तो ये जो पैकेजिंग का तरीका है ये हम आज कवर करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा। सो ये जो पैकेजिंग है ये देखिए यूकैरियोट्स में अलग तरीके से होगी और प्रोकैरियोट में अलग तरीके से होगी। अब एक एक करके इसको कवर करते हैं कि भाई दोनों में जो पैकेजिंग का तरीका है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो प्रोकैरियोटिक है, जिसका हमने एग्जाम्पल क्या बात करी बेटा, इसका एग्जाम्पल हमने लिया कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरियल सेल इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने आपके साथ एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर शेयर किया है। अब ये जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो डीएनए है वो कहाँ हेल्ड होगा भाई, वो प्रोटीन्स के साथ किसी जगह हेल्ड होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स। अब ये जो सम प्रोटीन्स है ये किस जगह है भाई, मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई डीएनए के पास, सॉरी आपकी जो ये कौन है आपका जो बैक्टीरियाज हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके पास किसी भी तरीके का प्रॉपर स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है नहीं। तो जब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट नहीं है तो इनका डीएनए एज इट इज साइटोप्लाज्म में लाई कर रहा है। तो ये जो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, तो इस न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर आपका डीएनए, रादर बैक्टीरिया का डीएनए क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, पैक्ड रहेगा। अब देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो डीएनए है बेटा वो आपका नेगेटिवली चार्ज क्या है, एक पार्टिकल है। सो आपको पता है नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव वंस। सो जो जिस डीएनए, ये जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ये किसके साथ रहेगा, ये बाइंड करेगा प्रोटीन्स के साथ, और इस केस में जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं, वो पॉजिटिव रहने वाले हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई जो डीएनए जो पैक किया जाता है प्रोकैरियोट्स में वो कहाँ प्रेजेंट है, वो आपका पैकेजिंग सबसे पहले हेल्ड होता है किसके साथ बाइंड होता है भाई, प्रोटीन्स के साथ ये हेल्ड किया जाता है, कि जहाँ डीएनए आपके नेगेटिवली चार्ज रहेंगे और आपका जो प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। और ये किस रीजन में प्रेजेंट है बेटा, ये आपका न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जहाँ एक्चुअली जो पैकेजिंग करी जाती है वो आपके यूकैरियोट्स में करी जाती है, जहाँ आपका जो पैकेजिंग होगी वो न्यूक्लियोसोम में पैकेजिंग की जाती है। अब बात करते हैं भाई ये न्यूक्लियोसोम है क्या, किस तरीके से फॉर्म होता है, इसकी अब हम देखिए इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से पहले मैं आपके साथ एक टॉपिक है जो हिस्टोन्स हैं, इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग देना चाहूँगी। देखिए हिस्टोन्स क्या है, हिस्टोन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे भाई ये कैसे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। क्यों ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि बिकॉज दे हैव अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन द साइड चेन्स। भाई अमीनो एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनके पास प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से क्या है, ये इनके पास जो चार्ज डेवलप होता है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अब यहाँ आप समझ गए कि भाई हमारे जो हिस्टोन्स हैं यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ऑलरेडी हमें पता है हमारा डीएनए कैसा होता है बेटा, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। सो दैट मीन्स हमारा ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा भाई, पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्टोन्स हैं उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा। सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है, ये हम समझ सकते हैं। अब बात करेंगे कि भाई पैकेजिंग किस तरीके से होती है। उससे पहले आपको देखिए यहाँ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना बेटा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये न्यूक्लियोसोम ही बन रहा है। देखिए कैसे, किस तरीके से ये न्यूक्लियोसोम बनता है। सबसे पहले देखिए जो आपके हिस्टोन्स हैं वो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स इस तरीके से आपके ऑक्टामर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। किस तरीके से, ये इस तरीके से आपके एक ऑक्टामर जैसा स्ट्रक्चर, 8 हिस्टोन्स आपके एक साथ मिलते हैं और इस तरीके से एक ऑक्टामर जैसा, एक बॉल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ फॉर्म कर रहे हैं, ये जो ऑक्टामर बना, तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है ये क्या बन रहा है बेटा, ये हिस्टोन का ऑक्टामर बन रहा है। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर्स बन रहा है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ ही जो हमारा डीएनए है वो क्या करता है, वो अपने आप को क्या करता है बेटा, इस तरीके से वो अपने आप को कॉइल करता है इसके चारों तरफ। जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए आप, एक बीच में क्या है, सेंटर में हमारे हिस्टोन्स प्रेजेंट है और हिस्टोन के चारों तरफ आप देख पा रहे हैं क्या रैप है भाई, डीएनए ने क्या कर रखा है, अपने आप को रैप कर रखा है। सो ये जो डीएनए रैप्ड
ऑन द हिस्टोन्स इज ऑल टुगेदर इज नोन एज योर न्यूक्लियोसोम। तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जब फॉर्म होता है जहां आपके 8 हिस्टोन्स यानी आपके ऑक्टेमर जो है हिस्टोन का उसके चारों तरफ जब आपका डीएनए रैप हो जाता है। क्या हो रहा है बेटा, चारों तरफ जो डीएनए है वो क्या हो पा रहा है, वो रैप हो जा रहा है। और रैप होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने क्या कहा नाम दिया भाई, उसको हमने न्यूक्लियोसोम नाम दिया, जो हमारा कहाँ है अल्टीमेटली क्रोमोसोम में जाकर के पैक होता है। अब देखिए जो ये क्रोमोसोम में से पहले पैक होता है, आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम है ये कैसा है, ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा तो आपको नहीं दिख रहा। ये कैसा दिख रहा है आपको, ये बीड्स जैसा दिख रहा है। ये आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई एक हमारे पास ऐसा स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के भाई क्या हो रखा है, स्ट्रिंग के साथ जिस तरीके से कुछ बीड्स जैसी प्रेजेंट है, या आप कह लीजिए जैसे इस तरीके से बीड्स हैं और बीड्स के चारों तरफ भाई क्या है, इस तरीके से कोई स्ट्रिंग अटैच हो रखा है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अब ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है बेटा, ये जो स्ट्रिंग फॉर्म हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। देखिए बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी कैसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम है इसमें 20 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। और ये जो 20 बेस पेयर्स हैं ये हमेशा आपके रिपीटिंग पैटर्न में यानी रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, ये एक रिपीटिंग पैटर्न में ये आपको हमेशा मिलेंगे। दैट मीन्स आपकी जो न्यूक्लियोसोम है ये कैसा है बेटा, ये 200 बेस पेयर का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा, ये बेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। सो ये जो आपके रिपीटिंग यूनिट्स हैं किसके, क्रोमैटिन के, ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, सो यही जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ऐसा बीड्स जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यानी जो न्यूक्लियोसोम का जो क्रोमैटिन है वो कैसा है बेटा, न्यूक्लियोसोम का जो क्रोमैटिन है वो हमको कैसा दिखता है, वो हमको दिखता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, कैसा दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा ये विजिबल होता है। अब ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है ये क्या होते जाते हैं, जैसे जैसे जो हमारा सेल है वो डिवाइड होने की तरफ बढ़ता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो शेयर करी है जहाँ मैंने आपको डिटेल में जो आपकी सेल डिवीजन है उसको बताया है। सो जो ये डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड होता है, सो डिवाइड होने के दौरान क्या होता है, सेल अपना आपको क्या करता है, सेल अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको भी सेपरेट आउट करता है, यानी वो भी डिवाइड करता है। हाफ ऑफ जो डॉटर सेल्स जो फॉर्म होती है उसमें हाफ ऑफ जो न्यूक्लियोइड जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो हाफ ऑफ भी पास होता है। तो ये जो हाफ पास हो रहा है ये कब होगा, आपको मालूम है, अगर आपने ये पढ़ा होगा, आपने जब ये सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते हैं भाई 4 फेजेस होते हैं सेल डिवीजन के। तो उन 4 फेजेस में से बेटा जो मेटाफेज स्टेज होता है, मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है सबसे पहले क्रोमोसोम का। और क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक अलाइन, एक पर्टिकुलर किस पे अलाइन हो जाते हैं बेटा, एक इक्वेटोरियल रीजन पे अलाइन हो जाते हैं, राइट। इक्वेटोरियल प्लेन पे या इक्वेटोरियल रीजन पे ये क्या हो जाते हैं, सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। अब जब ये अलाइन होते हैं तो उससे पहले आपको अच्छे से मालूम है कि हमारा जैसे ही डीएनए का जो ये जो आपका सेल डिवीजन स्टार्ट होता है उस स्टेज में जो हमारे जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्रोमैटिन थ्रेड्स में, ये क्रोमैटिन फाइबर में प्रेजेंट होता है। और यही जैसे जैसे आपका डिवीजन आगे बढ़ता जाता है तो यही स्ट्रक्चर आगे कंडेंस होते जाते हैं और पूरा का पूरा क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग थे ना बेटा, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग ही क्या करेंगे, धीरे धीरे जाकर के इस तरीके से ये फर्दर कॉइल होते जाएंगे और धीरे धीरे ये और फर्दर कॉइल होते जाएंगे। और जितना ये ज़्यादा कॉइल होते जाएंगे सो कॉइल होते होते ये क्या कर लेते हैं बेटा, एक प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। किस स्टेज पे बेटा, मेटाफेज स्टेज पे। सो ये आपका दोनों में डिफरेंस था कि भाई किस तरीके से आपका डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में होता है और किस तरीके से डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में होता है। होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।